कराची में तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सोए अफराद को रौंद डाला। 2 अफराद जाँ भाग, 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ भाग और जख्मी अफराद नागिन पुल के नीचे सोए हुए थे। लाशों और जख्मियों को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। गवादर में एक बार फिर बारिश शुरू। इससे पहले मुसलसल 16 घंटे से जायद होने वाली तूफानी बारिश ने गवादर को डुबो दिया। बरसाती पानी कहीं घरों में दाखिल हुआ तो कहीं सड़कें बहा ले गया। निशेबी इलाके ज़ेरे-आब, दर्जनों मकानात गिर गए। बिजली और मवासिलात के निज़ाम दरहम बरहम हो गया। GDA कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, जन्नत बाजार, एयरपोर्ट रोड पर बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। खंबे उखड़ गए, दरख्त भी गिर गए। तेज हवाओं के बायस कई कश्तियां आपस में टकराने से टूट गईं। इंतजामिया ने मलाबंद वार्ड के मकीनों को ऊंचे इलाकों और महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। PDMA ने मजीद बारिश और बर्फबारी के पेश नजर इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि जी वो ग्वादर को आफत ज़दा ज़िला करार दे। जितने भी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान के हैं उनको बरवकार लाकर वहाँ के लोगों के लिए जितना भी हो सके वो करें। सेनेटर कोहदा बाबर का गवादर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा पूरा गवादर डूबा हुआ है, मकान गिर चुके हैं। NDMA और PDMA को आगे आना चाहिए। गवादर से नौ मुंतखब MPA हिदायतुर रहमान बलोच ने कहा सूरत हाल संगीन है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर में अरबों रुपए लगाए। नकासी निजाम की वजह से लोगों के घर डूब गए। डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब आदीनी कहते हैं शहर से नकासियाब का काम शुरू कर दिया गया जो 2-3 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। मुतासरीन को आर्जी तौर पर GPA कॉम्प्लेक्स में रखा गया। बारिश से अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आजादी इजहार, आजादी सहाफत देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चाहते हैं पाकिस्तानी आवाम, हुकूमत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर सके। कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है। सबका 60% होगा, 50% होगा। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे तो MQM को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। ये 2 बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। MQM का मैंडेट जाली है। मुस्तफा कमाल की लीक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साथी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कह रहे हैं कि नून लीग से मीटिंग में बताया गया। PP वाले कहते हैं MQM का मैंडेट 100% जाली है। नून लीग और PP के नंबर्स पूरे हैं। MQM वालों को बाहर निकालें। PP कहती हैं MQM की जरूरत नहीं। नून लीग से मीटिंग के लिए गए तो ऐसा लगा जैसे हम बस कमरे में घुस गए हैं। तासुर ऐसा था कि बैठ भी जाओ। मुस्लिम लीग नून का हमसे मीटिंग का मूड नहीं था। हमने पूछा PP वालों से क्या तय हुआ। बोले नून लीग वालों ने ये 2 बातें हमें मीटिंग में बताई। मुस्तफा कमाल ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा राब्ता कमेटी को नून लीग से मुज़ाकरात पर आगाह कर रहा था। आदिल राजा और ये मेहदी, इन लोगों का रोजगार इसी से था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को वर्गलाए और इसी से YouTube चैनल चला के रोजगार कमाए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम नौजवानों को यह कहना चाहता हूँ, ये दोनों रॉन्ग नंबर हैं। ये हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। PTI के नौजवानों आदिल राजा और हैदर मेहंदी रॉन्ग नंबर्स हैं। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। PTI रहनुमा शेर अफसल मरवत का पैगाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भगोड़े कई सर से रियासत पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। PTI के नौजवानों को बरगला कर YouTube चैनल से पैसा कमा रहे हैं। आदिल राजा ने 9 मई के बाद तासुर देने की कोशिश की। वो PTI का हमदर्द है। 9 मई के बाद हम पर मुख्तलिफ पार्टीज ने रियासत मुखालिफ पार्टी के इल्जामात लगाए। आदिल राजा जैसे अनासिर ने इस प्रोपेगेंडे को तकवीयत दी। बानी PTI पाक फौज और शहदा से मोहब्बत करते हैं। हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं। सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास तलब करे। सदर ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। निगरान हुकूमत ने असम्बली पर सदर के एतराजात का जवाब दे दिया। जराये के मुताबिक कहा गया कहीं भी नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता।
सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं। ये मामूल का नहीं, गैर मामूली इजलास आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन जुको मार्च को सदर के इंतखाबात का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमे दर्ज होंगे, एक असेंबली तोड़ने का और दूसरा कौमी असेंबली के इजलास न बुलाने का। बिलावल भुट्टो कहते हैं आरिफ अलवी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। सदारत का मनसब संभालना आरिफ अलवी के बस की बात नहीं, अगले हफ्ते वो हमारे दान संभालेंगे। चेयरमैन पीपी बोले पीटीआई जमहूरियत आइन कानून और अपनी गलती तस्लीम नहीं करती। सबसे ज्यादा गलतियां इस शख्स ने की जो डियाला जेल में कैद है। जुल्फकार भुट्टो के सदारती रेफरेंस पर कहा ऐसा मजबूत फैसला दिया जाए ताकि तारीखी हकीकत पर फुल स्टॉप लगा सकें। इदारे अपने दायरे में रहकर काम करेंगे तो सियासतदान भी दायरे में सियासत करेंगे। दायरे से बाहर जाकर सियासत करेंगे तो 9 मई जैसे वाकयात होंगे। असेंबली इजलास बुलाने पर आइन बिल्कुल वाज़ है। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी। इस्साकदार कहते हैं आइन से खेल खेला जा रहा है। एक जमात ने रेड लाइन क्रॉस की, मुल्क की तंसीबात और इदारों पर हमला बगावत है। समझ नहीं आता उनके साथ मुफाहिमत कैसे होगी। बताया विफाक की तरह बलूचिस्तान में भी पीपी के साथ मिलकर चलेंगे। सदर ने कौमी असेंबली इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। हमारी पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई की जेल में गुफ्तगू कहा 20 नशिस्तों वाले को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उनका इस्तीफा बनता है। IMF को आज खत भेज दिया जाएगा। यही लिखा कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानिया पीटीआई और अहलिया पर फर्द जुर्म आए, मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। बानिया पीटीआई ने कहा 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, अब हम चाहते हैं रेफरेंस जल्द मुकम्मल हो। जज ने पूछा पहले ये बताएं कि दांतों को चेकअप हुआ या नहीं। बानिया पीटीआई ने कहा जेल इंतजामिया ने कहा था इतवार को डॉक्टर आएगा, लेकिन कह रहे अगले इतवार को आएगा। केस की समाप्ति डियाला जेल में हुई। बुशरा बीबी को बनी गाला से डियाला लाया गया। मैं सैयद मुराद अली शाह सद के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वजीर आला सिंध बन गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 9 मुंतखब वजीर आला से हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तारपुर समेत दीगर शरीक हुए। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब हल्फ बर्दारी में सिफारतकार, ताजिर और शहर के अहम शख्सियात में शरीक हुई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास आज होंगे। केपी असेंबली के स्पीकर मुश्ताक गनी 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। केपी असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करा सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वजीर आजम के नामजद उम्मीदवार उमर उजूब ने इडियाला जेल में बानिया पीटीआई से मुलाकात के बाद बताया कि आमिर डोगर स्पीकर, जुनीद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। अवाम के मैंडेट पर शबखुन मारा गया, लेकिन जीत हमारी होगी। 2 मार्च को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी थी। अली मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा खुदारा पाकिस्तान की जमहूरियत को जिंदा दरगोर न करें। लोगों ने पीटीआई को जो मैंडेट दिया उसे कबूल किया जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा गद्दारियां लेकर इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि टर्मिनल जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फिर समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं, उन पर किसी और का हक नहीं। अता ताड़ा ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पंजाब और कौमी असेंबली में मौजूद नहीं। साहबजादा हामिद रजा खुद आजाद उम्मीदवार थे, आप कानून को रोनते हुए मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहते हैं।
लीग की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में नून लीग का मुशावरती इजलास। पंजाब की काबीना के हवाले से मुख्तलिफ नामों पर गौर। इब्तदाई मरहले में 16 के करीब वज़रा के हल्फ बर्दारी का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा, मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। मालियाती अमूर में शफाफियत पर भी समझौता नहीं होगा। जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे, जो बाहर है वो जमकर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनसे यह मुल्क नहीं चलेगा, सिस्टम को कोलैप्स कर जाएगा। बोले, इलेक्शन खत्म होते ही धमकियां आना भी बंद हो गई। हम ये तस्लीम नहीं कर सकते कि आवाम ने हमें मुस्तरद किया है। मुझे अंदाजा है कि इस हद तक कामयाबी हासिल हुई। पीटीआई वफ्द से मुलाकात से मुतल्लिक सवाल पर कहा, वो तशरीफ लाए, हमने खैर मकदम किया। मेहमान की इज्जत करना हमारा कल्चर है। उनके और हमारे दरमियान कोई दीवार नहीं, पहाड़ हाइल हैं। अगर कोई फरीक मामला तय करने पर आमादा है तो उससे मुज़ाकरात हो सकते हैं। हम बंदूक की नहीं, दलील की सियासत करते हैं। फैसल वाडा का अस्मा बुखारी का बयान पर रद्दअमल। कहा, बुज़दार टू की खिदमत गुजार और जाती कनीज का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूँ। किसी काबिल इंसान ने बुज़दार टू से मुतल्लिक सियासी सवाल उठाया तो जवाब जरूर दूंगा। नून लीग के रहनुमा अस्मा बुखारी ने कहा था, जो खुद काउंसलर नहीं बन सकता उसे दूसरों पर तनकीद का हक नहीं है। फैसल वाडा बयानबाजी करके मीडिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। हार हार और बस हार, वो भी लगातार। एचबीएल पीएसएल लाइन में लाहौर कलंदर्स को लगातार छठी शिकस्त का सामना। कज़ाफी स्टेडियम में होने वाले आखिरी मैच में भी कलंदर्स बेबस। सुल्तान्स ने पहले खेल का टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल बनाया। उस्मान खान सिर्फ 4 रन की कमी से सेंचुरी ना बना सके। जवाब में लाहौर को 54 रन का आगाज मिला। फिर स्पिनर्स ने कलंदर्स की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। उस्ताम अमीर लीग की तारीख में 6 विकेट उड़ाने वाले पहले स्पिनर बने। लाहौर की टीम 215 रन के टाकू में सिर्फ 154 पर ढेर हो गई। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराहे रास्त। बड़ी टीम और इस तरह खेल रही है, था तो नहीं सोचा था कि 6 के 6 मैच हार जाए और 60 रन से हारना बैड परफॉर्मेंस। वो मेरे ख्याल से पुरानी रूल उनमें वापस आ गई जो पहले 4-5 साल पहले सीजन में हुआ करती थी। 4-5 साल बॉटम पे रहते थे। पीएसएल का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली लाहौर कलंदर्स की मुसलसल शिकस्त पर हैरान। कहते, इतनी बड़ी टीम ऐसा खेल रही है, कभी सोचा न था। लाहौर 60 रन से हार जाएगी। फखर परफॉर्म नहीं कर रहा, 5वीं मर्तबा एक ही तरह आउट हो गए। कामरान अकमल कहते हैं, मैच का हीरो उस्मान ही बनता है। लाहौर में पुरानी रूह वापस आ गई। उस्मान ने जबरदस्त बैटिंग और रिजवान ने शानदार कप्तानी की। लाहौर की कप्तानी भी देख ले, कुछ भी उनके हक में नहीं जा रहा। लेजेंड फनकारा बुशरा अंसारी बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। कहा, मुल्तान जीत रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। बुशरा ने इशार भी तरन्नुम से सुनाए। मुस्तफा चौधरी और आदि ने हिस्बे आदत खूब हंसाया। दो कामयाबियां लगातार। कराची के शेर अगले इम्तिहान के लिए तैयार। होम ग्राउंड पर धाड़ने के लिए किंग्स की तैयारियां फाइनल। पीएसएल लाइन में कराची किंग्स आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएंगे। कप्तान शान मसूद जीत का लिए पुरास। कराची वालों, आपकी टीम आ गई है अपने शहर। सपोर्ट करने आए, दुनिया को दिखाएं कि ये शहर है दिल वालों का। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने ट्वीट किया, कराची के लोग नेशनल स्टेडियम पहुंचकर मेरे साथ कराची किंग्स को सपोर्ट करें। उम्मीद करता हूं स्टेडियम में कराची की शर्ट पहने नीला समुद्र नजर आएगा। जर्मन काउंसलर भी पीएसएल के मदाह निकले। कराची किंग्स के ऑनर सलमान इकबाल ने डॉक्टर रेड्डी को कराची किंग्स की जर्सी पेश की और स्टेडियम में मैच देखने की दावत दी। कप्तान शान मसूद ने कहा, सब खिलाड़ी होम ग्राउंड पर मैच खेलने के लिए पुरजोश हैं। मीर हमजा, सादिक, इरफान नियाज़ और इरफात महनाज ने भी शायकीन को स्टेडियम आकर जोश बढ़ाने को कह दिया।